Hello 12th class students. In this video we will discuss the syllabus for chemistry session 2021-22 class 12th term second. So following units are given here: electrochemistry, unit 1, unit 2 chemical kinetics, unit 3 surface chemistry. इन तीनों यूनिट्स के लिए 13 मार्क्स अलॉट करे गए हैं और ये फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करती हैं. नाउ यूनिट 4 डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये दोनों यूनिट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करती हैं. यूनिट नंबर इसके लिए इन यूनिट्स के लिए यूनिट नंबर 4 एंड 5 के लिए 9 मार्क्स अलॉट करे गए हैं. नेक्स्ट यूनिट 6 एंड 7 दोनों यूनिट्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं. इन दोनों यूनिट्स के लिए जो मार्क्स अलॉट करे गए हैं वो यूनिट आपके मार्क्स हैं 13. तो टोटल मार्क्स इसके यहाँ पर हो जाते हैं सेकंड टर्म के लिए 35. तो 35 मार्क्स का ये टोटल सेकंड टर्म सेकंड होने वाला है और जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा. अब इसमें यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं. यूनिट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस, EMF of a cell यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Nernst equation and its application to chemical cells. Relation between the Gibbs energy change and EMF of a cell, conductance in electrolytic solution, specific and molar conductivity, variations of conductivity with concentration, कॉलर्स लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस. ये आपका सिलेबस है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करना है. और आगे नेक्स्ट यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं. तो इसमें तो यहाँ आपका आ रहा केमिकल काइनेटिक्स में करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस दोनों ही यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस करने हैं आपको. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, एक रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर ये टॉपिक करना है. इसमें क्या है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये आपको इसमें करने हैं. ये आपके क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन. आगे देखिए क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे आप, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, रेट लो एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इतना सिलेबस आपका केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के लिए दिया गया है. नेक्स्ट यूनिट आपकी 3 आएगी यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री में आपको जो सिलेबस करना है इसमें एडजॉर्प्शन. तो एडजॉर्प्शन में यहाँ पर आपका टू टाइप्स का है, फिजिजॉर्प्शन एंड कीमीजॉर्प्शन. ठीक है, टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स. तो जो टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, ये टॉपिक है. कोलाइडल स्टेट आपका स्टार्ट हो रहा आगे. तो डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन. इसके बाद इसमें आपका लायोफिलिक और साथ में है लायोफोबिक कोलाइड्स हैं. इनमें दोनों में डिफरेंस करना है और दोनों टॉपिक को इन्हें अच्छे से समझना है. मल्टी सेल्यूल मल्टी मॉलिकुलर एंड मैक्रोमॉलिकुलर कोलाइड्स, एक यहाँ पर इनमें भी डिफरेंस ही जाता है आपका, मल्टी मॉलिकुलर एंड मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स में. आगे नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. ये आपको करना है तैयार. टिंडल इफेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में टिंडल इफेक्ट है करने के लिए. ब्राउनियन मूवमेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोगुलेशन. ये पोर्शन टोटल आपका सरफेस केमिस्ट्री का जो सिलेबस आपको करना है 2021-22 के लिए सेकेंड टर्म के लिए वो आपका ही बताया जा रहा है आपको, जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम आपका होना है मार्च अप्रैल में. नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इसमें फॉलोइंग टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली बात तो इसमें यहाँ पे डी ब्लॉक का आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के लिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पोर्शन ऊपर सबसे पहले आपका डी ब्लॉक का चल रहा है और नीचे आपका एफ ब्लॉक के लिए दिया गया है. तो जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट डी ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के लिए, ऑकुरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल. तो यहाँ पे ऑकुरेंस इनके प्राप्ति क्षेत्र और साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन मेटल के वो आपको करने हैं इसमें. तो जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल है कौन सी, उसे बोलते हैं 3D सीरीज. तो 3D सीरीज में आपको जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज आपको तैयार करने हैं. कौन कौन से हैं, मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर,
कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन। ये सारा पोर्शन आपका केवल A to Z इसमें जो डीए ब्लॉक के लिए स्टडी करने के लिए दिया गया है वो सारे आपके जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज हैं और आपके मेटेलिक कैरेक्टर से लेकर आपके कहाँ पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं एलॉय फॉर्मेशन तक। इसमें जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके लिए आपका क्या दिया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है कि ये किससे मिलके बना होता है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड से। तो यहाँ पर आपका ओनली लेंथेनॉइड स्टडी कराया जा रहा है, एक्टिनॉइड को यहाँ डिटेक्ट रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसलिए लेंथेनॉइड के लिए ओनली आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे एंड इट्स कंसीक्वेंसेस। ओनली 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपको लेंथेनॉइड के लिए तैयार करने हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद लीजेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स, और इसके बाद इसमें आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर करना है आपको। और फिर इसमें आएगी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में बर्नर थ्योरी करनी है, बीवीडी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करनी है, एंड सीएफटी करना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखिए इसमें एक यूनिट आपके लास्ट आ रही है यहाँ पर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नोमेनक्लेचर दोनों के लिए कॉमन है बातें जो करनी है आपको, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। तो दो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन के लिए ऊपर दिया है पोर्शन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सिलेबस है नीचे दिया गया है। तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए आप क्या करेंगे, इसमें नोमेनक्लेचर करेंगे पहले, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप करेंगे तैयार, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, एल्डिहाइड कीटोन दोनों का ही करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों की करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स, ये आप किस में करेंगे, जो मैकेनिज्म आ रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स। और लास्ट वन इसमें यूजेस करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। आप कार्बोक्सिलिक के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर इसकी तैयार करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ में यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये काम आपका इस यूनिट के लिए गया। अब एक यूनिट आपकी आती है लास्ट, एमाइंस यूनिट है, तो इसके लिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो एमाइंस यूनिट में सबसे पहले आप इसमें नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, इसके अलावा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये सब आप क्या किसका करने वाले हैं, एमाइंस का करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों इसमें अमाइंस के लिए करना है। अमाइंस में आपको स्पेशली एनिलीन कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है जो आप तैयार करेंगे यहाँ पर। तो ये सब एनिलीन्स के लिए यहाँ पर चल रहा है। ये अमाइंस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो ये सभी के लिए आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्पेशली प्राइमरी अमाइन के लिए है, एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपका प्राइमरी अमाइन के लिए है, यूजेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन की आइडेंटिफिकेशन, और आप इसे डिस्टिंग्विश भी कह सकते हैं, कैसे विभेद करेंगे। तो ये आपका पोर्शन था जो आपका थ्योरी का 35 मार्क्स का ओवर हो चुका है। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स, अबाउट द प्रैक्टिकल्स। तो एज यू नो द 15 मार्क्स प्रैक्टिकल्स ओवर्ड इन फर्स्ट टर्म as well as theory 35 marks, but in second term सब्जेक्टिव एग्जाम्स में 35 मार्क्स का थ्योरी जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस जो आने वाला है, एंड नाउ रिमेनिंग द 15 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल्स। तो टर्म सेकंड, एट द एंड ऑफ द टर्म सेकंड टर्म के एंड में 15 marks practical would be conducted under the supervision of board appointed external examiners. तो दिस वुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन तो सेकंड टर्म के प्रैक्टिकल्स की ये दी गई है, लेकिन और यहाँ पर ये बात कही गई क्या, और यहाँ पर इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यूज बियॉन्ड दिसंबर 2021, a practical based assessment pen paper of 10 marks and viva 5 marks would be conducted, ये बात कही गई है।
15 मार्क्स प्रैक्टिकल को अगर आप कैसे करेंगे लॉकडाउन सिचुएशन में, तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म, ठीक है, दिसंबर 2021 के बाद अगर लॉकडाउन सिचुएशन हो जाती है, तो आपको 10 मार्क्स का यहाँ पेन पेपर टेस्ट, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट of 10 marks and viva 5 marks would be conducted at the end of the term second, jointly by the external and internal examiners. ये दोनों के द्वारा ये काम हो जाएगा, पेन पेपर टेस्ट हो जाएगा और साथ में यहाँ पे वाइवा हो जाएगा 5 मार्क्स का, यानी कि प्रैक्टिकल्स ना हो करके। ये लॉकडाउन की सिचुएशन में ही हो पाएगा और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों की प्रेजेंसी में काम होने, एंड मार्क्स वुड बी सबमिटेड बाय द स्कूल टू द बोर्ड, और ये सारे मार्क्स स्कूल द्वारा बोर्ड को सबमिट किए जाएंगे। दिस वुड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रैक्टिकल मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या सिलेबस है आपका। हो सकता है एग्जाम हो जाए तो आपको इसके बारे में सिलेबस पता ही होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स का भी हमारे पास क्या क्या सिलेबस है। तो वैसे इसमें प्रैक्टिकल में ऐसा कोई चेंज नहीं है, जो आप 15 मार्क्स का करने वाले हैं ये वही सिलेबस है जो आप एवरी ईयर करते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। तो टर्म सेकंड इवैल्यूएशन स्कीम क्या है यहाँ पर, प्रैक्टिकल्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, इसके लिए 4 मार्क्स अलाउड करे गए हैं। ये प्रैक्टिकल्स नंबर 2 में सीरियल में साल्ट एनालिसिस आता है, साल्ट एनालिसिस के लिए भी 4 मार्क्स अलॉट करे गए हैं। एंड थर्ड प्रैक्टिकल्स होता है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, ये 2 मार्क्स का होता है। फिलहाल यहाँ पर इस साल फर्स्ट टाइम में 2 मार्क्स का हो रहा है, नहीं तो ये आपके, ठीक है ना, तो सेकेंड टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 4 है यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट फाइल आप तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे, एंड वाइवा। इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ यहाँ पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और इसके लिए 5 मार्क्स अलॉट रहेंगे, ये प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा दोनों के लिए। तो टोटल ओवरऑल प्रैक्टिकल्स के 15 मार्क्स इस प्रकार से हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये तीनों प्रैक्टिकल्स आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये थ्योरी प्रैक्टिकल्स हैं। आपको थ्योरी में नोटबुक राइटिंग करना है, साल्ट एनालिसिस का नोटबुक राइटिंग करना 4 मार्क्स के लिए, और कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट के लिए भी 2 मार्क्स के लिए भी नोटबुक राइटिंग करी जाएगी। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको क्या करना है, इसमें स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी हमने केमेनोफोर की फाइंड करनी होती है। केमेनोफोर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस और मोलरिटी, यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी फाइंड करनी होती है बाय द टाइट्रेटिंग किसके द्वारा, इट अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, या तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ या फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर साल्ट के साथ। तो डिपेंड तुम्हारे इंटरनल एक्सटर्नल पे करता है कि वो कौन सी टाइटेशन चाहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड की या फिर मोहर साल्ट की टाइटेशन चाहते हैं, किसके साथ, केमेनोफोर के साथ। तो ये 4 मार्क्स का प्रैक्टिकली ओवर हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें आगे नेक्स्ट दूसरा 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल साल्ट एनालिसिस है, इसे क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, 4 मार्क्स। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपका ये आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वन कैटायंस एंड वन अनायन इन गिवन अननोन साल्ट इन ऑर्गेनिक साल्ट में। तो देखिए कैटायंस इसमें ये होते हैं जो आपको करने हैं, तो लेड कटायन, कॉपर कटायन, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, आयरन, मैंगनीज, निकेल, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, एक्सट्रोंटियम, बेरियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम आयंस, ये आपको तैयार करनी है। पॉजिटिव उसमें काम करना होता है, साल्ट में से वन कटायन फाइंड करना, वन अनायन फाइंड करना परफॉर्मेंस के थ्रू। उसके बाद आप इसे कॉपी पर राइटिंग करेंगे, नोट प्रैक्टिकल्स राइटिंग में। तो अनाइंस में कार्बोनेट है, सल्फाइड है, नाइट्राइट है, ये आपके नाइट्राइट हैं, और इसमें सल्फाइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट, एसीटेट, ये आपके हैं इसमें आपके अनायंस में। तो इस प्रकार 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब 2 मार्क्स का रिमेनिंग प्रैक्टिकल है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें ए है और बी है, तो दोनों में से आप कोई सा भी एक यहाँ पर एग्जामिनर आपको द्वारा कराया जा सकता है नॉर्मली। और बेसिकली हम ये कह सकते हैं बी पार्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है मोस्टली इंटरनल इसी को करते हैं, प्रेफरेंस करते हैं, और एक्सटर्नल भी इसी को करते हैं। तो पहले ए में प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो प्रिपरेशन ऑफ डबल सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट या पोटास एलुम, यहाँ पर इसमें ये है, इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। और प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम फेरिक ऑक्सिलेट। तो ये डिपेंड तुम्हारे इंटरनल एक्सटर्नल पे करता है कि वो क्या करवाना चाहता है, कि इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन चाहता है या फिर अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग चाहता है करवाना। तो बी ऑप्शन में आपका क्या है करने के लिए, टेस्टिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड है ऑर्गेनिक,
और आपको उसमें फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग करनी है। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए। अनसेचुरेशन, एल्कोहलिक, अनसेचुरेशन आप जानते हैं यहाँ पर अनसेचुरेटेड जो होते हैं कंपाउंड, तो इसमें कौन से आते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड एल्कीन्स एंड एल्काइंस, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस होती हैं। तो अनसेचुरेटेड रेशन, इसमें एल्कोहलिक कंपाउंड्स आएंगे आपके, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को आपको डिटेक्ट करना है दिए गए कंपाउंड में। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एंड अमीनो, अमीनो में ओनली प्राइमरी ग्रुप, यानी कि प्राइमरी अमीनो फंक्शनल ग्रुप ही केवल उसमें डिटेक्ट करना होता। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपका प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी, थ्योरी 35 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का कंप्लीट कर दिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमें एज पर सिलेबस ही तैयारी करनी चाहिए। एज पर सिलेबस करने से ही हाई स्कोरिंग मार्क्स की उम्मीद की जा सकती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।